हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो भाई आप सभी को मालूम है कि SSC GD के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। 30 को था। तो भाई अभी जो SSC GD का एग्ज़ाम है वो थोड़ा आउट ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स आ रहा है। हिंदी का आप लोगों ने अभी देखा होगा, कुछ टाइम्स एनालिसिस देखा होगा कि कैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे वोकेबलरी पूछी जा रही है अंग्रेज़ी की। तो अंग्रेज़ी की वोकेबलरी नहीं है वो। ठीक है, मैं थोड़ा सा बस थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि मतलब कि अभी का जो पेपर कैसा आ रहा है। तो अभी का जो हिंदी का जो पेपर आ रहा है वो प्रीवियस ईयर के बेस तो है, लेकिन उसमें एक मेन टॉपिक ऐड कर दिया गया जिसमें जिसको अपन कहते हैं प्रशासनिक शब्दावली। ठीक है। और ये जैसा मेरा मानना है, मैं मानता हूँ कि मतलब ये जो वोकेबलरी जोड़ी गई है वो इसलिए जोड़ी गई क्योंकि हमारी जो जॉब है वो कांस्टेबल जॉब है, और हमको एक ऑफिसर को मतलब कि ट्रीट करना पड़ता है उसको, मतलब कि उसके फॉलो ऑन पे चलना पड़ता है। तो हमको जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं या तो ग्रेजुएशन बेस्ड होते हैं या फिर NDA SD CDS वगैरह इन सब को क्रॉस करने वाले होते हैं। और जो हमारे सीनियर्स होते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा करके अंग्रेज़ी का यूज़ करते हैं, सीधी मेन बात है। तो हमको वो सारे वर्ड्स समझ में आने चाहिए। ठीक है, इसलिए हमारे SSC GD में वो सारे वोकेबलरीज़ को ऐड किया है। ठीक है, और ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ बाहर से नहीं पूछ रहा है SSC GD, जैसे कि CGL CHSL जैसा पूछ रहा है, MTH जैसा पूछ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो मेन फंडामेंटल जो वोकेबलरीज़ होती हैं बस उसी के बारे में पूछ रहा है। ज़्यादा टेंशन लेने की बात कुछ नहीं है, आराम से कर जाओगे, बहुत ईजी आ रहा है वो सब। ठीक है, ये तो हो गया हिंदी का। और जो हिंदी में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आप लोगों ने लगाए होंगे उस पर कुछ क्वेश्चंस तो आ रहे हैं। जैसे कि अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में मतलब कि 4 से 5 क्वेश्चन ही आ रहा है उसमें से, ज़्यादा मतलब कि उसमें से भी नहीं है। और 5 क्वेश्चन तो आप लोगों को मालूम है कि उस क्वेश्चन आंसर से आते हैं उसमें तो। ठीक है, वो पैसेज से आते हैं। ठीक है, वो सब तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, और इसी के साथ में अगर आप रीजनिंग, जैसा कि प्रीवियस ईयर में कभी भी कैलेंडर या फिर क्लॉक नहीं आया हुआ है। ठीक है, पहले 18-17 टाइम पे आते थे, लेकिन मतलब कि 20 के बाद से बिल्कुल नहीं आ रहे थे। ठीक है, लेकिन अब SSC GD ने फिर से स्टार्ट कर दिया है, तो क्लॉक और कैलेंडर फिर से स्टार्ट कर दो। ठीक, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब हर शिफ्ट में क्लियर नहीं बोल सकते, लेकिन फंसने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ रीजनिंग का, कैलेंडर, क्लॉक हो गया। ठीक है, और इसी के साथ में जो सीरीज़ के क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल पढ़ सकते हैं आपको, लेकिन मतलब कि प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, शॉर्ट मॉक्स लगा के जाना। ठीक है, सेक्शनल जो टेक्स्ट बुक पे या फिर कहीं भी आपको मिल रहा हो वेर एवर। ठीक है, तो आप लोगों को ये लगा के जाना है। ठीक है, और मैथ्स की बात करें, मैथ्स बहुत ईजी आ रही है, आप फुल में से फुल करके आ सकते हो। ठीक है, मैथ्स में ऐसे कोई डाउट नहीं है कि मतलब कोई प्रेजेंट से क्वेश्चन आ रहा हो नया वाला, तो ऐसा कुछ कुछ नहीं है। ठीक है, जैसा प्रीवियस ईयर पेपर्स थे वैसे का वैसा आ रहा है, और मतलब अच्छा लेवल आ रहा है। ठीक है, मतलब आप इसमें से 19 20 18 समथिंग आप कर सकते हो। अब रही बात किसकी, GS की, जो मतलब बहुत बड़ा हुआ बना हुआ है सबके दिमाग में कि कैसी पूछेगा, क्या क्या पूछ रहा है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो प्रीवियस ईयर वाले पेपर्स हैं उनमें से तो पूछेगा ही पूछेगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी हैं उसमें। लेकिन अब मैं आपको मतलब एक छोटी सी गाइड देना चाहूँगा कि मतलब जो ऊपर वाले लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं मतलब बहुत डीप की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि अगर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मैं क्लियरली नहीं बोल सकता हूँ कि एयरवेज आए हैं कि ये वाला मिशन कब किया गया है। ठीक है, मैं क्लियर नहीं बोल रहा हूँ ये वाला मिशन कब किया गया है, बस सीधी बात है। ठीक है, और हम लोगों की आदत होती है बहुत डीप डीप के घुस घुस के पढ़ने की आदत होती है। ठीक है, तो अब उसको थोड़ा सा होल्ड पे रखो। ठीक है, आप लोगों ने इस साल भर से या फिर जितने टाइम से आप तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, और आपको सब कुछ याद है। ठीक है, तो अब जो टाइम है अब बस रिवाइज का है, एनालिसिस का है, और बस मॉक्स का है। जब भी आपका पेपर हो, मतलब कि अभी तो शायद पहला वीक कंप्लीट होने पे पहला वीक कंप्लीट हो चुका है आज, 2 दिन पहले हो गया। मतलब कि 8 तारीख से सेकेंड वीक स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड वीक में आपका जो भी मतलब कि एग्ज़ाम्स हो उसके एनालिसिस, जो प्रीवियस ईयर वाला जो पेपर्स हुए हैं उनको बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, पूरा रट्टा मार डालो उन सब का। ठीक है, GS का और मैथ्स का। ठीक है, रीजनिंग में शॉर्ट मार्क्स लगाने हैं, और हिंदी में भी शॉर्ट मार्क्स लगाने हैं जो टेक्स्ट बुक पे आ रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे जो शॉर्ट मार्क्स आ रहे हैं ना प्रशासनिक शब्दावली वाले, सिर्फ वो लगाने हैं। ठीक है, और इसी के साथ में जो लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लगाने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो ग्रामर के सेक्शनल मार्क्स आ रहे हैं वो सारे के सारे लगाओ। कम से कम अपना बेस तो क्लियर होगा ना।
उसके लिए। और जितना हो सके फुल करके आना, हिंदी का, रीजनिंग का, मैथ्स का। अगर आपको डाउट है जीएस में, डीएस और वैसे भी रहेगा, अगर आपको जीएस में डाउट्स है तो कुछ क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो अगर आपको नहीं मालूम है तो, क्योंकि अपन को माइनस मार्किंग नहीं लेनी है, ठीक है। मालूम है कि 1/8 है, 1/8 है, 1/8 है, लेकिन उसमें भी अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि आप मतलब उसको टच भी ना कर पाओ, आप मतलब कि उस लेवल पर सोच भी नहीं पाओ। मालूम है आप एलिमिनेट करने की मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, लेकिन अब चारों को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे फिर। इसलिए मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कोर को मजबूत करो, ठीक है। और इसी के साथ में आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि जीएस में साइंस से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो पढ़ के जाना है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो फिज़िक्स से, ठीक है। और आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा, मंदिर से क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ, मैं क्लियरली नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन साउथ के जो मंदिर हैं उनके बारे में पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और हाँ, अगर अपन बात करें 5 ईयर प्लान्स की, 5 ईयर प्लान्स में हो जाएगा। 5 ईयर प्लान्स में भी ऐसा मतलब कि पूछा जा सकता होगा या पूछ रहे होंगे कि ये वाली योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई है, ये वाले क्वेश्चंस होंगे, हो सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें कि जो 1991 वाला है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, एलपीजी मॉडल जो आपको सभी को मालूम होगा, ठीक है। और इसी के साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, जो योजनाएं हैं, योजनाओं में कैसा कि ये वाली योजना किस ईयर में स्टार्ट की गई है, वो वाले क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। और इसमें एक और चीज़ ऐड करना है कि इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। बहुत सारे के जैसे अपन बात करते हैं, बहुत सारी योजनाएं जो मतलब कि कंफ्यूज क्रिएट करती हैं, उज्ज्वल हो गया, जीवन बीमा हो गया, ये सब क्लियर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इन सब के बारे में पढ़ के जाना, ठीक है। जीएस में अभी भी बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है कि जीएस कैसा पूछेगा। और मतलब कि मेरे शिफ्ट में भी ऐसा ही कुछ था, ठीक है, मेरे शिफ्ट में भी। और मैंने जो कल की जो शिफ्ट का पेपर देखा, शायद मुझे लगता है कि बहुत ईजी था मेरे मुकाबले, ठीक है। और ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि मेरा भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट मैं कहूँगा, मॉडरेट लेवल पे कहूँगा, इजी भी नहीं है, मॉडरेट लेवल है, ठीक है। अब एक और बात है, नॉर्मलाइजेशन कैसा मिलेगा, अब वो एवरेज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब एक शिफ्ट में बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, और एवरेज से अगर ऊपर बच्चे क्रॉस कर रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, ठीक है। और अगर एवरेज से भी अगर कम बच्चे स्कोर कर पा रहे हैं तो एवरेज जो नॉर्मलाइजेशन रहेगा वो अच्छा मिलने के चांसेस हो सकते हैं। बस ऊपर वाले से दुआ करना कि CHSL जैसा हाल ना करे, ठीक है। तो बस यही बोलूँगा कि आपका जो भी आगे एग्ज़ाम्स हो, जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। और सेक्शनल मॉक लगाना, जितनी हो सके तैयार, बिल्कुल रगड़ा लगा दो अब खुद का, मतलब जब भी आपका 1 महीने में जब भी आपका पेपर है, ठीक है। अब अगर फिजिकल अगर किसी चीज़ का हो, जैसे कि दिल्ली पुलिस का भी आने वाला है, तो परहैप्स अगर जब वो दे दें, ठीक है, उसके भी साथ में तैयारी रखना, ठीक है, लेकिन इसको मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि ये कट ऑफ वैसे भी कम जाएगी और इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। और जितना हो सके एनालिसिस करो, मॉक लगाओ, जितना जो कुछ कर सको करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।